कानपुर के शिवराजपुर की एक बिजनेसमैन की फैमिली जो कि एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी। 14 दिसंबर 2024 के दिन सुबह लगभग 8:30 बजे के अराउंड वापस अपने घर पहुंचती है। जब वो सारी की सारी फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, इसी ड्यूरिंग उनकी एक बेटी थी जो कि वापस अपने घर पे ही थी। लेकिन फैमिली 14 दिसंबर को वापस आते ही सबसे पहले घर पे देखती है तो उनका कमरा जो था वो खुला था, और इसके अलावा वो अपनी बेटी को जब घर पे ढूंढते हैं तो उनकी बेटी उनको कहीं भी दिखती नहीं है। वो उसको आवाजें लगाते हैं लेकिन किसी का भी रिप्लाई उनको किसी भी कमरे से नहीं आता। जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तो वहां पे वो कुछ शॉकिंग देखते हैं। उनकी जो बेटी थी वो बेड पे लेटी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सांसें नहीं चल रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात जो थी वो ये थी कि उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। फैमिली ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड थी और साथ ही उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। अगर ये एक नेचुरल मौत भी है तो उसके शरीर पे कपड़े क्यों नहीं है। फैमिली को समझ आ गया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या जो कुछ भी गलत उनकी बेटी के साथ हुआ था वो उसकी मर्जी के बिना हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं हूं खान साहब और आप देख रहे हैं असली टॉक्स की एक और कहानी। चलिए जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंसिडेंट है इसी साल के इसी महीने का, यानी कि 14 दिसंबर 2024 का। फैमिली को जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, फैमिली में से किसी ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कॉल की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पे आके सारा का सारा सिनेरियो देखा। पुलिस ने देखा कि ये जो मैटर है ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, जिसके लिए वहां पे फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम आते ही वहां पे देखना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही दूर उनको एक रैपर दिखाई देता है। ये जो रैपर था ये कुछ टेबलेट्स का था। वो टेबलेट्स जो लड़के लेते हैं अपने इंटीमेसी के टाइम पे बेड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए या फिर बेड परफॉर्मेंस को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। अब ये देखते ही उनको ये मैटर थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। इसके बाद जब पुलिस और अच्छे से छानबीन करती है तो वो देखते हैं कि जो ये लड़की की बॉडी थी इसके पास ही प्रोटेक्शन भी पड़ी हुई थी। मामला क्लियरली समझ आ रहा था। लेकिन इसके बाद लड़की की जो बॉडी थी इसको ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। वहां से जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की के साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं हुआ है। मतलब ये जो भी सिनेरियो हुआ था इसमें शायद लड़की की भी सहमति थी, लड़की के साथ कुछ भी फोर्सफुली नहीं हुआ था। और यही बात फैमिली को भी पता चलती है। लेकिन फैमिली जानना चाहती थी कि आखिरकार ये सारा का सारा मैटर था क्या और किस तरह से उनकी बेटी की जान गई थी। इसी के चलते पुलिस अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी, क्योंकि घर के सराउंडिंग कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ये एक छोटा गांव था जहां पे सीसीटीवी का होना लगभग नामुमकिन था। तो उनके पास सिर्फ एक चीज बचती थी जो कि थी लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स। अब पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है जहां से उन्हें एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसके साथ उस लड़की की बहुत ही ज्यादा बातचीत होती थी, और इस लड़के का नाम था कुलदीप कुमार उर्फ शोभित। ये जो कुलदीप कुमार था ये अब पुलिस की रेडार में आ गया था। पुलिस ने सबसे पहले इसको ढूंढा और अरेस्ट किया। लेकिन जैसे ही उसको पुलिस ने अरेस्ट किया वही सब कुछ शुरू हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, मुझे इस मैटर का पता तक नहीं है। लेकिन पुलिस जानती थी कि इसी लड़के की संभाव इस लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट तो थी, और जो कुछ भी हुआ था इसमें कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व जरूर था। जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को रिमांड पर लिया, और उसके बाद जो सच उनके सामने आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। असल में उसने बताया कि ये जो लड़की थी इसने अपनी स्कूलिंग के बाद फेसबुक पे अकाउंट बनाया था, जहां से उसकी और शोभित की बातचीत होनी शुरू हुई थी। धीरे धीरे दोनों की नॉर्मल बात होती थी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये अच्छे फ्रेंड्स बन गए, और उसके बाद ये रिलेशनशिप में आ चुके थे। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन लड़की को घर से बाहर जाना अलाव नहीं था। दोनों एक टाइम का वेट कर रहे थे कि कब उनको मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद आखिरकार ये दिन आता है 13 दिसंबर 2024 को, जब इस लड़की की सारी फैमिली एक फैमिली फंक्शन में जा रही थी जिसमें ये लड़की जाने से मना कर देती है। वो अलग अलग बहाने बनाती है और समहाउ अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेती है। फैमिली भी इस बात से अग्री हो जाती है, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ एक रात का ही था। पिछली रात को फैमिली ने जाना था और अगले दिन सुबह आ जाना था। मतलब 13 दिसंबर की लगभग शाम को फैमिली ने जाना था और 14 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग वापस अपने घर आ जाना था। फैमिली इस चीज के लिए कन्विंस हो जाती है और लड़की वापस अपने घर पे ही रुक जाती है। जिसके बाद ये लड़की अपनी उसी बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम शोभित था, उसको अपने घर पे इनवाइट करती है। लेकिन यहां से एक कैच शुरू होता है। शोभित के लिए भी ये सब कुछ पहले बार हो रहा था, तो उसने इस चीज के रिगार्डिंग अपने फ्रेंड से बात की, किस तरह से उसको उसकी गर्लफ्रेंड बुला रहे हैं अपने घर पे आज रात रहने के लिए, क्या उसको जाना चाहिए या फिर उसको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो उसका फ्रेंड्स था उसने शोभित को कुछ चीजें बताए।
उसने शोभित को बताया कि सबसे पहले तो उसे प्रोटेक्शन लेकर जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है और किसी भी चीज में शोभित फंस सकता है। और दूसरा, उसने उसको कुछ टैबलेट्स के बारे में बताया कि बेटर होगा अगर तू पहली बार जा रहा है तो कुछ टैबलेट्स खा ले जो तुझे वहां पे हेल्प कर सकती है। लेकिन शोभित या फिर उसके फ्रेंड्स को इन टैबलेट्स का नाम या फिर इनके बारे में और कोई जानकारी नहीं थी, और यही बात शोभित ने अपने फ्रेंड से भी कही। शोभित का जो फ्रेंड था उसने उसको बताया कि ये तुझे पता करना पड़ेगा शोभित। इसके बाद कुछ पता करने में जुट जाता है इन टैबलेट्स के बारे में, और शाम होती ही वो प्रोटेक्शन भी लेता है, टैबलेट्स भी लेता है और अपनी इसी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है। घर पहुंच के सब कुछ नॉर्मल शुरू होता है। ये जो लड़की थी ये अकेली थी और शोभित वहां पे, जैसा मैंने आपको बताया, शाम को पहुंच चुका था। जिसके बाद शोभित ने ये टैबलेट्स भी खाई और उसके बाद वो उस लड़की के साथ इंटीमेट भी हुआ। लेकिन आप जानते हैं दिसंबर के मंथ में कितनी सर्दी होती है, और इस ड्यूरिंग शोभित ने उस लड़की को शाम के लगभग 8:30 बजे से, मतलब 13 दिसंबर की शाम 8:30 बजे से अगले दिन सुबह 3:30 बजे तक कपड़े नहीं पहने दिए, क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे और शायद शोभित का इस चीज से मन नहीं भर रहा था। लेकिन जब 3:30 बजे के अराउंड इस लड़की की मौत होगी तो शोभित वहां से भाग गया। लेकिन ये जो 8:30 से 3:30 बजे तक का टाइम था, इसके बीच लड़की को कई बार बीच में ठंड भी लगी थी। तो शोभित ने रात को चूल्हा जलाया और इस लड़की को वहां पे भी बैठाया। थोड़ी देर सोते लड़की की तबीयत बेटर हो जाए, लेकिन उस लड़की पे या तो इन टैबलेट की वजह से जिस तरह से वो इंटीमेट हुए थे, और दूसरी बात ये जो ठंड का मौसम था, बिना कपड़ों के इस लड़की की हालत और खराब होने लग पड़ी थी। जब धीरे धीरे रात को 3:30 बजे के अराउंड इस लड़की की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होगी तो शोभित इस ड्यूरिंग बहुत ही ज्यादा डर गया और वहां पे इस लड़की को अकेला छोड़ के अपने घर की तरफ भाग गया। और इस लड़की की हालत इस ड्यूरिंग इतनी खराब हो चुकी थी कि जब सुबह फैमिली घर पे पहुंची, उन्होंने इस लड़की के शरीर को हिलाने की कोशिश की, इसके हाथ को हिलाने की कोशिश की, उसके सर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका जो शरीर था वो पूरी तरह से अकड़ चुका था। मतलब ठंड से इतनी बुरी हालत हो चुकी थी उसकी, और लगभग 3:30 बजे के अराउंड, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी जान तक जा चुकी थी। आपने अक्सर सुना होगा कि जितने भी एजड लोग होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो अक्सर हमें यही सलाह देते हैं किस उम्र में इन चीजों पे कम से कम ध्यान देना चाहिए। और इसका एक रीजन होते है, उन्होंने अपनी जिंदगी देखी होती है। वो जानते हैं कि अगर इस उम्र में कोई भी इंसान इन चीजों में इंडल्ज हो जाता है, इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो अपने अक्सर सुना होगा कि वही इस तरह का नीच काम करता है। जो भी लड़के ने पुलिस स्टेशन में बोला, क्या वो सच था या फिर एक तरफा कहानी थी जो कि उसी की तरफ से बनाई हुई थी? खैर, जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, जो भी उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बताया, उसके अकॉर्डिंग तो उसके साथ यही सब कुछ हुआ था, और इसके अलावा फोर्सफुली उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या ये जो लड़की जिसकी जान चले गई समहाउ, ये भी रिस्पॉन्सिबल थी अपनी इस हालत की, या फिर सारा का सारा ब्लेम सिर्फ लड़के पे जाना चाहिए? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही इसलिए माना जाता है कि इस तरह की एजुकेशन भी हमारे देश में बच्चों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम समटाइम्स सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसको अभी इन चीजों के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन ना बताएं तो वो अक्सर इस तरह की गलतियां करते हैं, और इस गलती की कीमत उनको अपनी जान से भी देनी पड़ती है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप सभी को अवेयर करना था। धन्यवाद।